बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं 7th क्लास की मैथ्स, जिसकी एक्सरसाइज है 12.2 और क्वेश्चन जो है वो है हमारा पहला। क्वेश्चन पे चलने से पहले आपको बता दें, यहाँ से टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। यहाँ से अपने मतलब साइंस जो है यहाँ पे पढ़ाई जा रही है। और आपको बता दें कि भाई माइक ख़राब हो गया था, इसकी वजह से 3-4 दिन क्लास नहीं हो पाई। ठीक है, माइक आ गया है, ठीक है, आने में भी टाइम लगता है। ठीक है, तो अब आपकी क्लास जो है किसी तरह का कोई गैप नहीं होगा। ये आप अच्छे से जानते हैं। भाई मेरी क्लासेस जो हैं सारी कंटिन्यूस चल रही थी। ठीक है, बिना माइक के भी मैंने 2-3 क्लासेस बनाई, पर जो रिस्पॉन्स जो है वो अच्छा नहीं मिला। कहने का मतलब ये है भाई, मुझे भी पढ़ाते हुए अच्छा नहीं लगा और आपको भी पढ़ते हुए अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि जब आपको साफ सुनाई नहीं देगा तो आप पढ़ोगे क्या। ठीक है, तो इसीलिए अब माइक आ गया है और आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपकी क्लासेस जो हैं कंटिन्यूस चलेंगी। तो क्वेश्चन जो है वो हमारा कौन सा है, वो है हमारा पहला। ठीक है, ये कह रहा है समान पदों को संयोजित करके सरल कीजिए। मतलब क्या करना है हमको, जिस तरह अगर घटाना है तो घटाएंगे, जोड़ना हुआ तो जोड़ेंगे। तो हम अच्छे से करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो है हमारा पहला। और पहले का पहला तो इसमें इन्होंने हमको दिया है 21b - 32 + 7b - 20b। ये क्वेश्चन जो है वो हमको दिया गया है। अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। भाई जहाँ पे घट रहा होगा वहाँ पे घटाएंगे, जहाँ पे जुड़ रहा होगा वहाँ पे जोड़ेंगे। तो कुछ बच्चे जो होंगे जिनको अभी रूल्स नहीं होंगे घटाने के, रूल्स जो मतलब हमारे जो प्लस माइनस के रूल्स होते हैं वो कुछ बच्चों को पता नहीं होंगे, कुछ बच्चों को पता होंगे। अगर जिनको पता है उनका रिवीजन हो जाएगा, जिनको नहीं पता है उनको पता चल जाएगा। देखो भाई, अगर हमारा मान लो हमने ए मान लिया है, ठीक है, मान लो हमने क्या मान लिया है, ए है। अगर माइनस, हम प्लस से चलते हैं, अगर प्लस ए और दोनों ही हमारी संख्याएं जो हैं वो हमारी प्लस में हैं, तो हमारा क्या होगा, दोनों ये जो है वो हमारे जुड़ जाएंगे, 2a हो जाएगा और जो आंसर आएगा वो हमारा प्लस में ही आएगा। ठीक है, जब दोनों ही प्लस में हो तो जुड़ेगा। ठीक है, जब हमारा दोनों ही माइनस में हो तो हमारा क्या होगा, घटेगा नहीं। ठीक है, मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल रही थी, घटेगा नहीं, माइनस लगा हुआ तो घटेगा नहीं, जोड़ेगा। अब कहने का मतलब जो ये हुआ, जब सेम चिन्ह होंगे तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। पर यहाँ पे माइनस लगा हुआ था ना, तो हमने माइनस लगा दिया। अब हमारा प्लस का a हो और माइनस का a हो, तो भाई प्लस माइनस जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, घटते हैं। ठीक है, घटते हैं, तो भाई ये इसमें से घट गया तो कुछ नहीं बचा, 0 बचा। ठीक है, और अगर हमारा माइनस का a हो, प्लस का a हो, ठीक है, ये भी हमारा माइनस प्लस है। जब हमारे सेम होते हैं तो हमारे क्या होते हैं, घटाते हैं। तो ये भी हमारा क्या हुआ, 0 बचा है। अगर बाई चांस हमारा यहाँ पे 3 होता और 1 होता तो हम क्या करते, तो भी हमारा घटता। 3 माइनस का होता और प्लस का 1 होता। मैं आपको दिखा देती हूँ, अगर हमारा 3 माइनस का होता, 1 हमारा प्लस का होता, तो ये हमारा घटता ना, तो घट के हमारा 2 बचता। पर चिन्ह जो है, जो बड़ी संख्या होगी, बड़ी हमारी संख्या कौन सी है, एक्चुअल में -3 जो है 1 से छोटी है एक्चुअल में। पर क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें संख्या का जो संख्यात्मक मान है वो देखना है। ठीक है, तो 3 जो है वो बड़ा है और इसके पास माइनस था, तो हमारा ये माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, अगर बाई चांस ये हमारा 3 जो था वो प्लस का होता और ये हमारा माइनस का होता, ठीक है, तो भी हमारा घटता। लेकिन 3 जो था वो हमारा बड़ा है और इसके पास प्लस है, तो ये हमारा प्लस का 2 आता। आया समझ में इतनी बात? अब आपको लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन। ठीक है, तो हम करते हैं ये बी वाले जो हैं, ठीक है, कितने हैं, 1 2 3। एक बार क्वेश्चन जो है वो चेक कर लेते हैं कि तीनों में बी है क्या। हाँ, तीनों में बी है। ठीक है, तो तीनों में बी है तो क्या करेंगे, बी वाले जो हैं सबसे पहले पास में रख लेते हैं। 21b प्लस का 7b माइनस का 20b, और ये माइनस का 32 जो था इसको हमने बाद में रख लिया है। सॉल्व करना चाहते तो आप यहीं पे ही इसको सॉल्व कर लेते, पर आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाना है ना, तो हम स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो प्लस वाले पहले जोड़ लेते हैं। तो 21 और 7 हमारा क्या हुआ, 28 हुआ ना, प्लस प्लस वाले जोड़ते हैं ना, तो
20 के साथ में था तो b लिख दिया, ठीक है। अब हमारा माइनस का 20 b था और माइनस का 32 ये बचा हुआ था। अब ये प्लस का है, अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है फ़िलहाल। क्यों नहीं मतलब है भाई, इसके पास b तो है ही नहीं, तो इसको ऐसे ही उतार देंगे। अगर हमारी कोई और संख्या होती तो हम इसमें घटा लेते या जोड़ देते, जो भी करना होता वो कर लेते, पर इसके पास b नहीं है, b तो इनके पास है ना, तो सेम चर वाले जो होंगे उन्हीं को हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये हमारा प्लस का है, ये माइनस का है, और जब हमारा प्लस और माइनस होता है क्या करते हैं हम घटाते हैं तो हमारा क्या बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। 8 बचेगा और काहे का बचेगा, 32 को पास में लिख लेते हैं, ठीक है, अरे ठीक है। और 28 जो था वो हमारा बड़ा था मतलब ये हमारा प्लस का आएगा। तो ये जो है वो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, पर मैंने एक एक चीज़ आपको बताई है, इसीलिए 5 मिनट जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन भी आपने उतार लिया होगा। अब हम अपना करेंगे दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। उतार तो लिया ही होगा, इतना धीरे धीरे मैंने कराया है, ठीक है। अब वो थोड़ा स्पीड में लेकर चलेंगे, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन कौन सा है भाई, दूसरा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो है माइनस का z², फिर प्लस का 13z², फिर है माइनस का 5x, फिर है हमारा प्लस का 7z की घात 3, ठीक है। फिर है माइनस का 15z, ठीक है। इस तरीके से दिया गया है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, घात जो है वो हमें देखनी है, ठीक है। हमें चर जो है सब वो देखने हैं, जो सेम होगा उसी को हम साथ में लेकर जोड़ेंगे या घटाएंगे, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला था, जिसकी ज़्यादा घात होगी सबसे पहले उसको लिखेंगे। तो सबसे ज़्यादा घात इसी की है, और इसके साथ में मतलब इसके जैसा कोई है नहीं, z की घात 3 वाला सिर्फ एक ही है, तो हम इसको लिख लेंगे 7z की घात 3, फिर स्क्वायर वाले लिख लेंगे। फिर हमारा स्क्वायर वाला ये है माइनस z², फिर हमारा ये वाला है प्लस का 13z², फिर हमारा और है नहीं, ठीक है। फिर जो z वाला है, ठीक है, जिसकी घात 1 है वो लिखेंगे, वो है हमारा सिर्फ यही है माइनस का 15z, ठीक है। और यहाँ पे चेक कर लेते हैं x है कि z है, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे z है, ठीक है, x नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा z है, पता नहीं क्या लग रहा है बार बार, ठीक है। ये हो गया। अब हम यहाँ पे माइनस का 5 का z था जो, वो हम लिख लेंगे, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। माइनस का 5 का z हमने ये लिख लिया। अब इसके साथ का कोई है नहीं, ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही उतार देंगे, उतार दिया हमने, ठीक है। अब ये भी स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में, अब ये माइनस और प्लस है तो माइनस और प्लस होता है, तो अभी हमारा क्या होता है, घटता है, तो घटा देते हैं, तो हमारा आ जाएगा 13 में से 1 गया 12z²। अब ये हमारा प्लस का है ना, और ये हमारा बड़ा भी है तो हमारा प्लस का आ जाएगा। अब ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, जब माइनस माइनस होते हैं तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो जोड़ते हैं भाई, कुछ बच्चे होंगे सेम टू सेम नकल करने के चक्कर में क्या करेंगे, इसको भी उतार लेंगे, तो इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ ये आपको उतारना है पर अलग साइड में उतारना है, ये नहीं क्वेश्चन के साथ में उतार दो। कुछ बच्चे होते हैं, जो मैंने कॉपियाँ चेक की हैं, जैसा बोर्ड पे लिखा हो उन्हें मतलब नहीं है क्या लिख रही हैं मैम, क्या पढ़ा रही हैं मैम, बस उतारने से मतलब है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारे माइनस माइनस के हमारे जुड़ जाएंगे, तो जुड़ के हमारा 20z हुआ, और ये हमारे माइनस के थे ना, तो हमने माइनस लगा दिया, तो ये जो है ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर हम अपना तीसरा क्वेश्चन जो है वो हम कराते हैं, ठीक है, हो गया होगा। अब हम कराते हैं तीसरा क्वेश्चन, वो है हमारा तीसरा। तो तीसरा क्वेश्चन जो है वो है हमारा p माइनस q माइनस q माइनस p, ठीक है।
ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे, ये जो माइनस है इसकी गुणा इससे होगी और ये जो माइनस है इसकी गुणा इससे होगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम p लिखेंगे, माइनस की गुणा हमारी यहाँ पे प्लस है तो माइनस की गुणा प्लस से हुई तो हमारा माइनस हुआ और हमने यहाँ पे p कर दिया। अब माइनस की गुणा हमारी माइनस से हुई तो ये हमारा प्लस हुआ और यहाँ पे हमारा q लिखा हुआ था तो हमने q लिख दिया। और ये माइनस का q जो है वो हम उतार लेंगे, ठीक है, हमने उतार लिया। अब क्या करेंगे, इसके बाद जो माइनस है इसकी गुणा हम इस ब्रैकेट से करेंगे, ठीक है। तो माइनस की गुणा प्लस से हुई तो हमारा माइनस आया और q उतार दिया। माइनस की गुणा माइनस से हुई तो हमारा प्लस हुआ और हमने p उतार दिया, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब जो कट रहा हो वो काट देंगे, जैसे ये प्लस का p, ये माइनस का p, ये हमारा कट गया। ये प्लस का q, ये हमारा माइनस का q कट गया, ठीक है। अब ये हमारा p माइनस q जो है वो आ गया तो हम लिख लेंगे p माइनस का q। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया है। p हमारा प्लस का था इसलिए इसको पहले लिख लिया, q हमारा माइनस का था इसलिए बाद में लिख लिया। चाहे तो आप ऐसे ही लिख सकते थे माइनस q प्लस p, तो भी हमारा आंसर सही होता, ठीक है। ये दिखने में सही लग रहा है इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया है। तो क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम अपना कराएंगे चौथा वाला क्वेश्चन। तो अब करेंगे हम अपना चौथा वाला क्वेश्चन। तो चौथा वाला क्वेश्चन जो है वो है हमारा 3a माइनस 2b माइनस का ab माइनस का a माइनस b प्लस का ab फिर प्लस का 3ab प्लस b माइनस का a। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन जो है वो हमको दे दिया गया है। अब देखते हैं भाई इसका आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जहाँ पे गुणा हो रही होगी वहाँ पे गुणा करेंगे, जहाँ पे जुड़ रहा होगा वहाँ पे हम जोड़ेंगे। तो जैसे कि सबसे पहले हमारा 3a लिखा है, उतार लेते हैं। तो हम सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसीलिए हम बाकी सब जो है वो उतारे ले रहे हैं। माइनस का 2b माइनस का ab, माइनस की प्लस से गुणा हुई तो माइनस का a, माइनस की माइनस से गुणा हुई तो प्लस आया, b उतार दिया। माइनस की प्लस से गुणा हुई तो माइनस आया, ab हमने लिख दिया प्लस 3ab प्लस का b माइनस का a। इस तरीके से जो है वो हमने लिख दिया, ठीक है। सारा ब्रैकेट जो है वो हमारा सॉल्व हो गया। ब्रैकेट सॉल्व होने का मतलब क्या है, ये जो ब्रैकेट के बाहर माइनस था इसकी हमने गुणा की है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। आया समझ में। अब हम क्या करेंगे भाई, जो a वाले हैं वो साथ में ले लेते हैं सारे, जो b वाले हैं वो साथ में ले लेते हैं, जो ab वाले हैं वो साथ में ले लेते हैं। तो a वाला हमारा 3a है, फिर हमारा ये माइनस का a है, फिर हमारा वो माइनस का a है, ये हमने ले लिया, ठीक है। फिर हमारा b वाला है तो माइनस का 2b लिख लिया, फिर ये हमारा प्लस का b ले लिया और ये हमारा प्लस का b लिख लिया। फिर हमारा माइनस का ab है तो माइनस का ab लिख लिया, फिर हमारा माइनस का ab है ये हमने लिख लिया, फिर हमारा प्लस का 3ab है ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, 3a लिख लेंगे, ठीक है, अभी लिख ले रहे हैं। ये माइनस माइनस के दोनों हैं, ये हमारे क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे तो मतलब हमारे क्या हो गया, माइनस का 2a हो गया। अब ये हमारा माइनस का 2b हम उतार देते हैं, पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं तो जुड़ के हमारा क्या हो जाएंगे, 2b हो जाएंगे। अब ये हमारे दोनों ही माइनस के हैं तो मतलब जुड़ जाएंगे, तो जुड़ के हमारे 2ab हो जाएंगे और ये हमारा प्लस का 3ab हम उतार देंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, ये और ये हमारे सेम है और इनके चिन्ह जो हैं वो अलग अलग है। जब हमारी कोई भी संख्या सेम हो और चिन्ह हमारे डिफरेंट हो, मतलब कहने का है प्लस माइनस में हो, जैसे कि ये हमारा प्लस है ये माइनस में है, तो ये हमारे कट जाते हैं, मतलब ये घट के हमारे शून्य हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा सेम है ना, सेम होने का मतलब इसके जो चर पद जो है वो हमारे a मतलब वो सेम है, चर में आप कंफ्यूज हो जाते होंगे, ठीक है। ये क्या लिखा है, a इसमें भी है तो हम घटा सकते हैं। घटाने के बाद हमारे मतलब ये हमारा प्लस का ये माइनस का तो हमारा घट जाएगा, घट के हमारा क्या बचेगा, एक a बचेगा। एक को हम लिखते नहीं हैं, ठीक है, इसलिए हम a ही बोल रहे हैं। और ये हमारी बड़ी संख्या थी इसलिए हमारा ये प्लस का आ गया, ये तो हमारा शून्य हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, 3 में से 2 गया तो हमारा 1 बचा, 1 को लिखते नहीं है, इसमें था क्या, a भी था और 3 हमारा बड़ा था तो प्लस का a भी बच गया। तो ये जो है हमारा आंसर
आंसर आ गया। अगर इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो ए दोनों में है तो ए कॉमन ले लो, 1 + b आ जाएगा। कॉमन कैसे ले लिया, ए इसमें है, ए इसमें है, ए कॉमन ले लिया तो ए यहाँ पे कुछ बचा नहीं तो 1 लिख दिया, और यहाँ पे b बच गया था तो हमने यहाँ पे b लिख दिया। तो ये जो है वो हमारा चौथे का आंसर हो गया। तो जल्दी से नोट कर लीजिए। अब कराएंगे हम 5 वाला क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप नोट नहीं कर पा रहे हैं तो बैक करके देख लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रात हो गई है, मुझे कल तक की क्लासेस जो है वो देखनी है, ठीक है। तो 5वां है क्वेश्चन हमारा 5x² y, फिर है हमारा माइनस का 5x², फिर प्लस का 3yx², माइनस का 3y² प्लस का x², माइनस का y², क्यूब है, एक बार चेक कर लेते हैं, स्क्वायर है, ठीक है। फिर हमारा प्लस का 8xy², माइनस का 3y², ठीक है। इस तरीके से ये जो है वो हमारा क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कैसे सॉल्व होगा बताओ भाई, कैसे सॉल्व होगा? आ रहा है कुछ समझ में क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन आ रहा है आपको समझ में कि नहीं आ रहा है? तो भाई इसमें भी कुछ नहीं है, जो सेम चर वाले हैं, मतलब जिनमें सेम x की घात है और सेम y की घात है, वो हमें साथ में ले लेने हैं और कुछ नहीं करना है। ये भी हमारा बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। जैसे कि हमारा 5x² y था, ठीक है, तो हमें यही ढूंढना है 5x² y, जिसमें x की घात 2 हो, y की घात 1 हो, ठीक है। तो हमारा x की घात 2 y की घात 1 ये मिल गया, चाहे उल्टा लिखा है yx², बात एक ही है, ठीक है। तो हम इसको सीधा करके लिख लेंगे, बात ठीक, लिख लिया। फिर हमारा ये है, ठीक है, माइनस का 5x², ठीक है। अब हमें x² वाला ढूंढना है, ठीक है। तो x² वाला हमारा ये है, ये हमने लिख लिया, ठीक है। ये हो गया हमारा, और ये भी हो गया, ये हमारा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, और ये हो गया। अब हमें ये लिखना है, तो माइनस का 3y² लिख लिया, y² वाला ढूंढना है, तो ये हमारा माइनस का y² वाला हो गया, और ये भी हमारा माइनस का 3y² वाला हो गया, ठीक है। और हमारा एक बच गया है जिसमें है 8xy²। देख लेते हैं क्वेश्चन को एक बार ज़रा। तो इसमें ये जो है एक ही बार दिया गया है, 8xy² जो है एक ही बार दिया गया है नहीं, क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हम ये अकेला है तो हम इसको अकेला ही उतार दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं है, वरना हम यहीं पे उतारते, ठीक है। अकेले नहीं उतारना है, अकेला है तो अकेले नहीं उतारना है, उसको साथ में ही रखना है भाई। अकेला ऊपर दोगे, उसे छोड़ दोगे तो बुरा मान जाएगा ना, मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है। जगह है मेरे पास पर आपको दिखेगा नहीं ना, इसीलिए मैंने नीचे कर दिया है, ठीक है। तो ये और ये हमारा सेम है, तो चाहे तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये हमारे आप ब्रैकेट मत लगाओ, आप कंफ्यूज हो जाओगे, रहने दो, आप ब्रैकेट मत लगाओ, आपको पता है ना ये सेम है। तो आप इन दोनों को, ये हमारे प्लस के भी हैं तो जोड़ दोगे, 8x² y हो गया, और ये हमारे सेम है, नहीं ये और ये हमारे सेम है, ठीक है। ये माइनस का 5, ये प्लस का, माइनस और प्लस हमारा क्या होता है, घटता है तो हमारा 4x² आ जाएगा। और 5 जो है माइनस का, वो हमारा संख्यात्मक मान जो है 5 जो है हमारा बड़ा है, तो ये माइनस का बचेगा, ठीक है। अब हमारा माइनस का ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तीनों ही हमारे माइनस के हैं, तो क्या हो जाएगा, तीनों ही हमारे जुड़ जाएंगे। तो 3 और 1 4, 4 और 3 7, ठीक है। और ये तीनों ही माइनस के हैं तो -7 y² आ जाएगा, ठीक है। y² के थे, और ये जो हमारा बचा है इसको हम ऐसे ही लिख देंगे xy², ठीक है। तो ये जो है वो हमारा क्या आ गया है, आंसर आ गया है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। हो गया नोट? जल्दी से कमेंट करिए आप लोग भाई, नोट हो गया, ठीक है। तो हम रफ करते हैं अब इसको, ठीक है। अब हम करेंगे अपना लास्ट वाला पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन जो है काफ़ी लंबा हो गया है, आपको एक एक चीज़ समझाते हुए चल रहे हैं,
ठीक है। क्लास लंबी हो ज़्यादा लंबी भी नहीं कर सकते हैं क्लास, ठीक है, फिर अपलोड करने में बहुत ही दिक्कत होती है, ठीक है, एडिटिंग में भी दिक्कत होती है। फिलहाल क्वेश्चन जो है वो हमारा लास्ट वाला बचा है पार्ट। तो ये जो है 3y² प्लस 5y माइनस का 4, फिर माइनस लगा है, फिर ब्रैकेट लगा हुआ है 8y माइनस का y² माइनस का 4, ठीक है। इस तरीके से हमारा दिया गया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व होगा, चलिए देखते हैं, ठीक है। 3y² का लिख लेंगे, 5y लिख लेंगे, माइनस का 4 भी लिख लेंगे। अब ये जो माइनस दिया है इसकी गुणा इस ब्रैकेट से ना होके इसके बाद जो ब्रैकेट लगा है उसी से होती है गुणा। किसी भी चिन्ह के बाद में जो हमारा ब्रैकेट लगा होता है उससे हम गुणा करते हैं। तो ये माइनस की गुणा प्लस से हुई तो माइनस का 8 होगा, माइनस की माइनस से गुणा प्लस हुआ y² हो गया, माइनस की माइनस से गुणा प्लस हुआ 4 हो गया, ठीक है। अब हम सेम जो जैसे कि घात वाले हैं चर वाले उनको हम साथ में लिखेंगे, ठीक है। 3y² तो हमें y² वाला ढूंढना है, ये हमारा मिल गया, ठीक है। ये हमारा 5y है प्लस का तो हमें y वाला ढूंढना है, ये हमको मिल गया। ये वहाँ माइनस का 4 है तो हमें संख्या वाला ही ढूंढना है, ठीक है। ये हमारा प्लस का, ये हमारा प्लस का तो जुड़ जाएगा 4y² हो जाएगा। ये हमारा प्लस का, ये हमारा माइनस का तो घट जाएगा, घट के हमारा 3y हो जाएगा। पर ये हमारा 8 जो है 5 से बड़ा है, इसके पास माइनस है तो हमारे ये माइनस लग जाएगा। ये प्लस का 4 माइनस का 4 कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम थे और इनके चिन्ह जो थे वो हमारे अलग थे। तो ये जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, अभी जाना नहीं है आपको। तो क्लास जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है क्लास वो आपको पसंद भी आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना आप किसी हालत में नहीं भूलेंगे, ठीक है। ये काम जो है वो आप कर लेंगे।